ये हमारा ऑब्जेक्टिव है आज का। तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला एक। हाँ, ठीक है ना, आवाज आ रहा है अभी तक? ठीक। हाँ हाँ रमेश। ठीक। ठीक है। तो सबसे पहला लाइन यहाँ पे, प्रोग्रामिंग इज नॉट अबाउट राइटिंग कोड। Programming is not about writing code. Then what? Programming is about solving problems. ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कोडिंग करना तो सीखेंगे नहीं, ठीक है। प्रोग्रामिंग क्या होता है? प्रोग्रामिंग के अंदर ही कोडिंग आ जाती है, वो हम समझेंगे धीरे धीरे। यहाँ पे कहा जा रहा है प्रोग्रामिंग इज नॉट अबाउट राइटिंग कोड, प्रोग्रामिंग इज अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम। ओके। अब ये एक ओवरऑल आइडिया है, इसको धीरे धीरे समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर। आखिर सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर क्या है? आखिर सॉफ्टवेयर है क्या? क्या? तो सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट व्हाट? सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, राइट। तुमने पढ़ा होगा कि व्हाट इज ए प्रोग्राम। प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ रूल्स। प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ रूल्स, कुछ रूल्स दे दिए गए हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं। तो प्रोग्राम का ही एक कलेक्शंस जो है वो सॉफ्टवेयर बन जाता है। तो सॉफ्टवेयर इज आल्सो ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, a lot of instructions that solves a specific problem, right। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, उस चीज को अगर कुछ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो दैट इज ए सॉफ्टवेयर। और वो सॉफ्टवेयर अगर किसी भी डिवाइसेस पर रन करने के काबिल है तो वो बन जाता है एप्लीकेशन, राइट। अगर मोबाइल एप्लीकेशंस अलग हो गए, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस अलग हो गए, वेब एप्लीकेशंस अलग हो गए, है ना। तो उसी प्रकार सॉफ्टवेयर जो है एक ओवरऑल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, जो कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स जो यूजर्स को आ रहे होते हैं, वो अगर वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो सॉफ्टवेयर बन जाता है। सॉफ्टवेयर के ही स्पेसिफिक फॉर्म में जब डिवाइसेस के कंडीशनिंग में उस चीज को बताते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग एप्लीकेशन बोल देते हैं। वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, या फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन, है ना, एंड्रॉयड, आईओएस, एवरीथिंग। So we can write it as a software is a collection of instructions that solves a specific problem for the users। ठीक है। For the users। Software is a collection of instructions that solves a specific problem for the users। तो यहाँ पे क्या एक सिनेरियो बन गया? ये हो गया प्रॉब्लम। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? प्रॉब्लम होगा, ठीक है। फिर क्या होगा? प्रॉब्लम के बाद क्या आ जाएगा? यहाँ पे सॉल्यूशन होगा, ठीक है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला,
और वो जो सॉल्यूशन, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो सॉल्यूशंस हमने तैयार किए हैं, उसी को फिर क्या ओवरऑल बोल देंगे, सॉफ्टवेयर। अब ये काफी सिंपल चीज है, सॉफ्टवेयर हम लोग रोज यूज करते हैं, व्हाट्सएप पे जो सॉफ्टवेयर है ना, ये भी एक काली ड्रा जो मैं अब यूज कर रहा हूँ, ये क्या है, एक वेब एप्लीकेशन है, ये भी एक क्या है, सॉफ्टवेयर। इसको भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो क्या आना चाहिए, टेक्स्ट लिखा जाना चाहिए। इस बटन पे क्लिक करूँ तो इरेज बटन आना चाहिए, है ना। इस बटन पे क्लिक करूँ तो सर्किल बनना चाहिए। दिस इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच आर बिल्ट ओवर दिस बटन्स, है ना, बैकएंड में लिखा गया है। तो कुछ ऐसा है, प्रॉब्लम होगा, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम लोग तय करेंगे, है ना। और वही सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस बन जाएंगे हमारे सॉफ्टवेयर, जो कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, जैसे एग्जांपल्स में आ सकता है, एक तो अभी व्हाट्सएप, व्हाट्सएप ही ले लेते हैं। अगर यहाँ पे कुछ इस प्रकार दे, यहाँ पे लिख देते हैं सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे प्रॉब्लम इट सॉल्व। ठीक है, तो व्हाट्सएप कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है, ये देखना है। अभी अभी पहले कम्युनिकेशन। व्हाट्सएप कम्युनिकेशन, बिल्कुल, ये कम्युनिकेशन को ही सॉल्व कर रहा होता है। देखते हैं, अभी पहले हम लिख लेते हैं। जैसे एक हो गया गूगल मैप, तीसरा हो गया यूट्यूब, चौथा मान के चलो अमेजोन। सब डिफरेंट टाइप के लेते हैं एप्लीकेशन, ताकि सिनेरियो समझ सके। पेटीएम या कोई यूपीआई, एक और ले ले, मान के चलो सिंपल कोई एक कैलकुलेटर एप्लीकेशन ले लेते हैं। तो व्हाट्सअप तो हमारा क्या करता है, कम्युनिकेशन रिजॉल्व करता है। पहले क्या था, अभी भी है, जैसे हम लोग को कॉल करना पड़ता है, कॉल के लिए रिचार्ज होते हैं, फिर इंटरनेट, फोन, ठीक है। तो व्हाट्सएप क्या होता है, इंटरनेट से हम लोग डायरेक्ट कॉल, मैसेज, टेक्स्ट भेज सकते हैं। उससे पहले भी चले जाएं तो पहले क्या होता था, टेलीग्राम भेजना पड़ता था, है ना, एक मैसेज को भेजने के लिए। और आज के डेट में सिर्फ एक क्लिक से किसी भी दुनिया के कोने में मैसेज भेजा जा सकता है। इसी प्रकार गूगल मैप्स भी किन चीजों का रिजोल्यूशन कर रहा होता है, नेविगेशन कह सकते हैं, है ना। कि कहीं भी जाना हो, पहले तो लोगों से पूछा जाता था, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, है ना, गूगल मैप्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। यूट्यूब, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट या फिर लर्निंग, है ना, समथिंग लाइक। अमेजोन पे a lot of things to buy at one place, meaning a shopping complex, a digital shopping complex। अच्छा, इसी प्रकार सिंपल डिजिटल पेमेंट्स के लिए, है ना, पेटीएम और यूपीआई, कोई भी डिजिटल पेमेंट। कैलकुलेटर सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। ओके, ये तो बड़ा सिंपल था, बड़ा बड़ा ही आसान है। ओके, ठीक है, लेकिन ये एप्लीकेशंस बहुत हद से ज्यादा यूज हो रहे हैं अभी, तो बहुत ही सिंपल लग सकते हैं कि ये तो रोज ही हम यूज कर रहे होते हैं, है ना। पर इसके पीछे का क्या है, प्रॉब्लम देखो, एग्जैक्ट प्रॉब्लम। व्हाट्सएप क्या, व्हाट्सएप के जस्ट पहले क्या सॉफ्टवेयर नहीं बन रहे होते हैं, क्या चीजें नहीं थी, हर चीजें थी। सॉफ्टवेयर व्हाट्सएप से पहले जो होते थे, जैसे ऑरकुट, जीमेल से पहले क्या होता था, ऑरकुट। व्हाट्सएप के जमाने में उससे पहले अगर चले जाए तो निम्बूस, निम्बूस करके कुछ होता था, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर, सिर्फ सिर्फ डेस्कटॉप पे ही चलता था।
तो ऐसा कुछ सिनेरियो है, ठीक है। फिर यूट्यूब आया, अमेजोन आया, पेटीएम, कैलकुलेटर, एवरीथिंग, दैट ऑल आर सॉफ्टवेयर एंड देयर प्रॉब्लम दैट इज सॉल्व। ओके। यहाँ तक ठीक है। अभी हमने पढ़ा लर्निंग, एक्सप्लेन व्हाट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर तुम अब समझा सकते हो कि जब भी कोई पूछे कि सॉफ्टवेयर्स क्या है, सॉफ्टवेयर्स को तुम कैसे समझा पाओगे। तो सॉफ्टवेयर्स नथिंग ए सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम का जो डेफिनेशन तुमने याद कर रखा होगा कॉलेज में, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलोड बाय कोड इज कॉल्ड प्रोग्राम। ओके, एक स्टेप आगे जाओ। That set of collection of instructions that solves a specific problem for the users, that is called a software। अभी एक सिंपल है, लेकिन अगर किसी को तुम समझा नहीं पा रहे हो, that is not working at all। ओके, तो सबसे पहले प्रॉब्लम रहेगी, तब जाके हम उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, है ना। उसके बाद वो सॉफ्टवेयर का रूप ले लेता है। These are some examples which we can see over in our surroundings, right now। अब सॉफ्टवेयर जान लिया, अगला टॉपिक क्या है, व्हाट प्रोग्रामिंग इज। चलो प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, ऑल आर चेंजिंग आइटम वन। ओके, प्रोग्रामिंग। ठीक है, चलो प्रोग्रामिंग देखते हैं क्या है। तो जिस प्रकार से सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस था, ठीक, उसी प्रकार अब प्रोग्रामिंग क्या है। तो प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस, ओके। तो प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग क्लियर एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, ठीक। सॉफ्टवेयर क्या था, सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, लेकिन वो इंस्ट्रक्शंस आए कहाँ से, है ना। वो इंस्ट्रक्शंस कब बनाए हमने, प्रोग्रामिंग के दौरान, जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे थे, जब हम उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे। वो सॉल्यूशन कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिमांड करेंगे कि आखिर क्या क्या कैसे करना है। जैसे चाय बनाना है, तो क्या क्या कैसे कैसे बनेगा। कोई अगर मशीन है चाय बनाने वाला, वो पहले पानी डालेगा, फिर पत्ती डालेगा, फिर वो डालेगा, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, राइट। तो प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग क्लियर एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस टू ए कंप्यूटर। कंप्यूटर को सिंपली एक लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस देना कि एग्जैक्टली हाँ भाई ये कर दो, और वो एग्जैक्टली वही वही करेगा। वो एक सिंपल छोटा सा बच्चा है, जिसे तुम जो बोलते हो वो करता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग क्लियर, ओके, let's write the definition। Programming is the process of giving clear and logical instructions to a computer, so it can perform a task, है ना। कोई भी टास्क करवाना है, जो स्पेसिफिक टास्क है, उसके लिए हम कुछ एग्जैक्ट गिविंग क्लियर एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, सिंपली कह सकते हो एक फंक्शन बना रहे हैं, है ना, कि ये फंक्शन ये करेगा, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अलाउ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लॉजिक बनेगा कुछ ऐसा कि पहले प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके बाद क्या है, स्टेप्स है,
ठीक है। उसके बाद क्या है, इंस्ट्रक्शंस। और उसके बाद एंड देन वी गॉट द रिजल्ट। तो कुछ ऐसा। ठीक है। क्या है कि सबसे पहले क्या होगा कि प्रॉब्लम होगा हमारे पास, है ना। कोई भी प्रॉब्लम हुए बिना हम क्या ही उसको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ना। प्रॉब्लम ही नहीं एग्जिस्ट कर रही तो क्या ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम ही आएगा। उसके बाद हम कुछ स्टेप्स लेना शुरू करेंगे कि हाँ भाई, क्या दिया हुआ है, क्या चीजें हैं। अच्छा, ये कंडीशन है, वो कंडीशन है, तो उन चीजों को स्टेप्स में हम तोड़ देंगे। उसके बाद हम कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ऐसे ऐसे यहाँ पे काम चलने वाला है। ठीक है। Wait a second. हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ। ठीक। हाँ, तो देखो, सबसे पहले तो प्रॉब्लम ही होगा, उसके बाद कुछ स्टेप्स लेंगे। वो स्टेप्स क्या होगा कि हाँ, क्या क्या दिया है प्रॉब्लम में, क्या क्या एग्जिस्टेंस अभी है। ठीक है। कुछ ना कुछ डिफिनेशंस तो होंगे। अगर प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके कुछ डिटेल्स होंगे। वो डिटेल्स को हम फिल्टर आउट करेंगे, चीज़ें समझेंगे, वो कुछ स्टेप्स लेंगे, उसको हम कुछ इंस्ट्रक्शंस में बदलने की कोशिश करेंगे, है ना। जो प्रोग्रामिंग होगी, जो सॉफ्टवेयर होंगे, उसको कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में चेंज करेंगे। उन चीज़ों को कंप्यूटर को देंगे और कंप्यूटर हमारा क्या करेगा, वो काम करके रिजल्ट दे देगा। यही होता है, सिंपल। तो यहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं, एक अगर छोटा सा डिफरेंस टेबल बनाए, अगर, तो यहाँ पे लिख देते हैं कोडिंग। देखो, ये हो सकता है कि लग रहा हो कि ये जरूरी चीजें नहीं है, पर शुरुआत यहीं पर। राइटिंग सिंटैक्स, इसमें कर सकते हो। इसमें क्या है, प्रोग्रामिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, सॉल्विंग प्रॉब्लम। फिर कोडिंग में क्या कर रहे होते हैं, कह सकते हो स्मॉल पार्ट पे हम काम कर रहे होते हैं, छोटे छोटे चीज़ों पर का, काम कर रहे होते हैं। कुछ कोड कर देना है, कुछ फिक्स कर देना है, ठीक है, समझ गए। प्रोग्रामिंग में क्या कर रहे होते हैं, पूरा कंप्लीट प्रोसेस देख रहे होते हैं। प्रॉब्लम प्रॉब्लम समझ रहे होते हैं, कुछ स्टेप्स ले रहे होते हैं, ना। उसके बाद सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे होते हैं, उसके बाद हम कंप्यूटर्स को दे रहे होते हैं, उसके बाद कुछ रिजल्ट मिल रहा होता है। इसमें क्या है फिर, फोकस ऑन लैंग्वेज, समथिंग लाइक दैट। और इसमें है फोकस ऑन लॉजिक। ठीक है। इसमें क्या, कोडिंग में क्या करेंगे, जिसको कोडिंग पे ध्यान होगा वो क्या करता रहेगा, मैं जावा सीखूं, मैं सी सीखूं, या सी प्लस प्लस सीखूं, या जावा स्क्रिप्ट सीखूं। वो तमाम तरह के लैंग्वेजेस को टच कर रहा होता है और कुछ भी सीख नहीं रहा होता है। ठीक है, सीख रहा होता है मगर कहीं ना कहीं वो प्रोग्रामर बनने से छूट रहा होता है। वो बस कोड थोड़ा बहुत सिंटेक्स लिखने या टाइपिंग करने, ये पार्ट तो ऑलरेडी एआई करने लग चुका है ना।
तो इट्स नॉट ऑल अबाउट राइटिंग कोड नाउअडेज, ओके। सिर्फ कोड लिखना आज के डेट में आ, तुम्हें सरवाइव नहीं करा पाएगा। सबसे पहला बात तो कोड ही लिखना पहले सीखना होगा, उसके बाद ही हम प्रोग्रामिंग तक जा पाएंगे, ठीक है। पर हाँ, डिफरेंसेस समझना जरूरी है। यहाँ पे कई तरह के लैंग्वेजेस को टच कर रहे होंगे, चीज़ें सीख रहे होंगे, पर यहाँ पे टेंशन नहीं लेना। हमें जो फाइनल गोल क्या है, हमें प्रोग्रामिंग करनी है, हमें चीज़ें लॉजिकली समझनी है और लॉजिक से तोड़ना है, उसको रिजॉल्व करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। एक लास्ट अगर कहें तो डिफरेंस हो जाएगा कैन बी कॉपीड, ऐसा कुछ डिफरेंस लिखा हुआ है, कैन बी कॉपीड एंड यहाँ पे रिक्वायर्स थिंकिंग, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, ऑब्वियसली कोडिंग में सिंपली कुछ चीजें हो सकती है क्या, कि डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लो, कोई बटन उठाना है, कोई बटन बनाना है, उस पर कुछ सेम लॉजिक लगाना है, तो कहीं पे वो अगर है कोड, बूटस्ट्रैप या टेलविन सेट सी एन यू आई है ना, तो वहां से डायरेक्ट हम कॉपी करके यूज कर लेते हैं। ऐसा कई चीजें प्रोग्रामिंग में भी करते हैं, पर वो एक हल्का सा डिफरेंस समझो कि कोडिंग में क्या कर रहे होते हैं, चीजें बस किसी तरीके से उसको कंप्लीशन की ओर ले जा रहे होते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं है, प्रोग्रामिंग में हम चीजें सोच रहे होते हैं, पहले सोचने से पहले प्रॉब्लम को समझ रहे होते हैं, उसके बाद सोच रहे होते हैं, कुछ स्टेप्स ले रहे होते हैं, इंस्ट्रक्शंस लिख रहे होते हैं, और फिर प्रोग्राम कर रहे होते हैं। जो कोडिंग एक कोड का तब पार्ट आता है, प्रोग्रामिंग पूरे 5-6 स्टेप्स का काम है, कोडिंग सिर्फ एक सिंपल कोड लिखना जो प्रोग्रामिंग का 6 स्टेप्स में सिर्फ एक स्टेप्स है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंसेस हो गए। तो यहाँ पे एक तरह से एक अगर नोट देखें तो कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक नोट है, प्रोग्राम प्रोग्रामिंग इंक्लूड्स कोडिंग, बट कोडिंग एलोन इज नॉट प्रोग्रामिंग, ठीक है। प्रोग्रामिंग में जो जो 5-6 स्टेप है उसमें कोडिंग आ जाता है, कोड करना ही पड़ता है, ठीक है। वो पार्ट हमारा क्या एआई आजकल करने लगा है। तुम एज ए कंपनी में भी जाओगे तो आजकल एक हो सकता है सिंगल लाइन ऑफ कोड भी ना लिखना पड़े, दैट इज द रियलिटी। बट क्या सिर्फ कोड लिखा जा रहा था ना, पहले वो हो रहा था ना आज हो रहा है। पहले भी इंसानों की जरूरत थी चीजें समझने के लिए, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, जो आज भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो यू कैन लर्न फर्स्ट कोडिंग, देन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स, ठीक है। उसके बाद उसको तोड़ना, रिजॉल्व करना, कई चीजें हैं, और ये एक निरंतर काम करने वाली चीज है, ठीक है। लगे रहना पड़ता है हर रोज, तब जाके लॉजिक डेवलप होते हैं, चीजें जुड़ती है, मैप करती है, कई टॉपिक्स एक साथ जुड़ते हैं, है ना, तब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को तुम टैकल कर पाओगे। सिंपल वाले तक ऑलरेडी पहुंच चुके होगे तुम लोग, ऑब्वियसली 3rd-4th ईयर के स्टूडेंट हो अगर, तो सिंपल वाले क्वेश्चंस कभी ना कभी तो किए होंगे, पर लॉजिक बन नहीं पाया होगा ना। दैट इज द सिंगल प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, लाइक लॉजिक नहीं समझ में आता है, कहाँ से शुरू करें। सब कोई इस प्रॉब्लम से गुजरता ही है, ठीक है। रैंक 1 रहे या रैंक लास्ट, ये प्रॉब्लम से हर कोई गुजरता ही है, क्योंकि वो सीखने का ही तरीका है। तो चलो आगे चलते हैं, ये याद रखना, प्रोग्रामिंग इंक्लूड्स कोडिंग बट कोडिंग अलोन इज नॉट प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब एक फाइनल यहाँ पे देखते हैं।
है ना। हु इज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यानी जो हम लोग बनने वाले हैं, जो तुम लोग बनने वाले हो आगे चल के। तो आखिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता क्या है, करता क्या है कंपनीज में, उनका रोल क्या होता है, क्यों होता है ना। टीम्स बड़ी होती है, छोटी होती है, क्या होती है, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं एज ए कंपनी पर्सपेक्टिव, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर क्या रहे होते हैं। ठीक है, तो सिंपल है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो प्रोफेशनल है, इसको प्रोफेशनल बोला गया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ए प्रोफेशनल जॉब। ठीक है, प्रोफेशनल काम है ये। वो डिजाइन्स, बिल्ड्स, टेस्ट, इम्प्रूव्स एंड मेंटेन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। सिंपल। सिंपल क्या करता है, डिजाइन भी करते हैं, उसको फिर बिल्ड करते हैं, बिल्ड करने के बाद उसको टेस्ट भी करते हैं, और कुछ फिर भी बाकी रह जाए, कुछ बाद में इम्प्रूव करना भी हो तो उसको इम्प्रूव भी करते हैं, और सालों साल वो सॉफ्टवेयर चलता रहे उसको, इसलिए उसको मेंटेन भी करते हैं। तो ये 5 काम है। पहले तो डिजाइन किया, फिर उसको बनाया। डिजाइनिंग में क्या आ गया, डिजाइनिंग में ये नहीं आ गया कि सिर्फ कैसा दिखेगा एप्लीकेशन, है ना, उसका स्ट्रक्चर, पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन करना। डिजाइन का मतलब यहाँ पे आ रहा है कि पूरा आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग करना, कि एप्लीकेशन का में फ्रंट एंड में क्या होगा, बैक एंड में क्या होगा, कौन सा टेक स्टैक यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, हर चीज का एक ओवरव्यू, है ना। उसके बाद हम बिल्ड शुरू करते हैं। हम लोग भी इसमें कोड व्यूवर्स में यही करने वाले हैं कि सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे, उस पे हम लोग सॉल्यूशन सोचेंगे, उसके बाद हम पूरा एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर डिजाइन करेंगे, उसके बाद हम बिल्ड फेज में जाएंगे, उसके बाद उसको रिगरस टेस्ट करेंगे, स्ट्रेस टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम उसको इम्प्रूव भी करेंगे, ग्राउंड पे ले जाकर उसको इम्प्रूव भी करेंगे जो भी फीडबैक आएगा, और एट लास्ट कोशिश अगर वो एप्लीकेशन चलने लायक रहा, सच में ही उतना यूजफुल रहा, तो उसको मेंटेन भी करेंगे, है ना। मेंटेन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। तो क्या हो गया इसका डेफिनेशन, सिंपल सा एक लाइन बोलो तो, हु आर यू। एसई, एसी मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज ए प्रोफेशनल हु डिजाइन, बिल्ड, टेस्ट, improve and maintain सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, a software engineer is a professional who designs, builds, tests, improves and maintains software solution। अच्छा, तो कुछ इसका फिर फ्लो देख लेते हैं कैसे है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर करता क्या है, जो मैंने अभी बताया। सबसे पहले क्या करता है वो, प्रॉब्लम को समझता है, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद करेगा सबसे पहले प्लानिंग, कि प्रॉब्लम तो पता चल गई, अब करेंगे हम लोग प्लानिंग कि एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, ताकि हम उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन बना पाए। ठीक है, तो प्लान सॉल्यूशन कहने का मतलब हो गया वही आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग। ठीक है, सेकंड स्टेप ये हो गया। हम्म, अब अंडरस्टैंड प्रॉब्लम, प्लान सॉल्यूशन, यानी आर्किटेक्चर डिजाइन करना, सारे सारे यहीं पे डिसीजंस हो जाते हैं। देखो ऐसा मत समझना कि सिर्फ इतने ही स्टेप्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के लिए, कॉम्प्लेक्स चीज़ों के लिए कई डिसीजंस चेंज भी होते हैं। ठीक है, पर ये जेनेरिक मेथड बनाया गया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एसडीएलसी वगैरह जब पढ़ते हो तो उसमें बताया जाता है, वो एक जेनेरिक फॉर्म है जो हम फॉलो कर रहे होते हैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। लेकिन
एज पर रिक्वायरमेंट हम चीज़ों को चेंज भी कर रहे होते हैं, हमारे अनुसार हम चीज़ों को बना रहे होते हैं, ठीक है। पर ये एक जेनरिक स्ट्रक्चर है, जब कोई पूछा जाए, जब कुछ बताना हो तो ये चीज़ें एक जेनरिक फॉर्म में बताई जा सकती है कि पहले प्रॉब्लम को समझेंगे, उसके बाद सॉल्यूशंस के बारे में सोचेंगे, उसका आर्किटेक्चर डिजाइन करेंगे, तब जाके हम क्या करेंगे, राइट कोड, कोड लिखेंगे। बढ़िया। उसके बाद ये भी 5-6 स्टेप्स रखता है, तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम सिंपली क्या बोला हमने, यहाँ पे क्या था, बिल्ड के बाद, डिजाइन के बाद बिल्ड, फिर टेस्ट करेंगे। तो अब कोड लिख चुका है यानी बिल्ड कर चुके हैं, है ना। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, बिल्ड। अब यहाँ पे करेंगे टेस्ट, सारे तरह के टेस्ट कर देंगे। कितने तरह के टेस्ट होते हैं, कई तरह के होते हैं, यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट, है ना, इन टू इन टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, बहुत तरह के टेस्टिंग होता है, यूएटी। You will go to the industry, you will get to know about so many things, right? Yes. टेस्ट के बाद हो गया, अब टेस्ट के बाद क्या था, इम्प्रूव करेंगे। इम्प्रूव करने का मतलब क्या है कि बग फिक्स करेंगे, ठीक है, फिक्सिंग बग। कुछ दिक्कत आ गया, कुछ चीजें फंक्शनिंग नहीं है, तो हम उसको बग फिक्स करेंगे। एंड द लास्ट वन, उसको फिर क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। तो ये स्टेप्स है, जैसे इम्प्रूव यहाँ पे करने का, तो इम्प्रूव कैसे करोगे, बग फिक्स करोगे, फिर उस जितने सारे बग फिक्स रहेंगे उसको फिक्स करके कुछ चीजें फीचर्स को इम्प्रूव करोगे, है ना। उसी की बात हो रही है मेनली। यहाँ पे 5 चीजें, डिजाइन करेंगे, बिल्ड करेंगे, टेस्ट करेंगे, इम्प्रूव करेंगे और उसको फिर मेंटेन करेंगे। दिस आर द 5 फिंगर्स, 5 थिंग्स। पर इसको और टुकड़ों में, स्टेप्स में बांटा गया है, वर्कफ्लो में पूरा। अंडरस्टैंड प्रॉब्लम, प्लान सॉल्यूशन, फिर उसके बाद आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग आ जाएगा, उसके बाद कोड आएगा, उसके बाद टेस्ट चलेगा, उसके बाद जितने भी फिक्सिंग बग्स हो गए वर्जन्स में वो हम फिक्स बग्स को फिक्स करेंगे, उसके बाद कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे, बचा कुचा जो भी हो, और जब फाइनलाइज हो जाए तो उसको फिर हम डिप्लॉय कर देंगे, है ना, सर्वर पे डिप्लॉय कर देंगे। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अंडरस्टैंड प्रॉब्लम, प्लान सॉल्यूशन, राइट कोड, टेस्ट, फिक्सिंग बग्स, इम्प्रूव एंड डिप्लॉय। ये सारे नोट्स मिल जाएंगे तुम लोगों को, ठीक है। और एग्जैक्ट नोट्स तुम्हारे कोड व्यूअर्स प्रोफाइल में ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है, वहाँ पे जाके रिवीजन कर लेना क्लासेस के बाद। ओके, तो अब हम क्या क्या कर चुके हैं यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे ऊपर जाके प्रोग्रामिंग के बारे में, सॉफ्टवेयर जान चुके हैं, प्रोग्रामिंग जान चुके हैं। अब जानते हैं कि कंप्यूटर्स काम कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद इनपुट आउटपुट प्रोसेस जानेंगे और एल्गोरिदम जानेंगे, है ना। डिफरेंस कोडिंग फ्रॉम प्रोग्रामिंग कर चुके हैं हम लोग। थिंक लाइक ए प्रॉब्लम सॉल्वर रादर देन ए कोड राइटर, इसके बारे में थोड़ा बात कर चुके हैं, थोड़ा सा और लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं अंडरस्टैंड हाउ कंप्यूटर वर्क्स। ओके, अब कंप्यूटर पर रोज काम कर रहे हो तुम, लैपटॉप पे रोज काम कर रहे हो, चीजें रोज देख रहे हो, यूज कर रहे हो उसको, तुमको कुछ हद तक पता भी है कि कंप्यूटर कैसे काम कर रहा होता है। हम कुछ यहाँ पे कीबोर्ड से इनपुट दे रहे होते हैं, कंप्यूटर में जाता है, कुछ प्रोसेसिंग होता है और उसके बाद आउटपुट आ जाता है ना। उसी को कहते हैं इनपुट आउटपुट, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट मॉडल, ठीक है। उसको उससे पहले हम जान जाते हैं कि हाउ डज ए कंप्यूटर थिंक। टॉपिक इज हाउ डज ए कंप्यूटर थिंक।
कंप्यूटर थिंक से मतलब क्या है? कंप्यूटर क्या कुछ ह्यूमंस जैसा सोच रहा होता है? बिल्कुल भी नहीं। अभी हम लोग देखें, कंप्यूटर तक पहुंचने से पहले हम लोग कई चीज़ें खुद ही कर रहे होते हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्शन, जब सब कुछ चीज़ें रेडी हो जाती है हमारे पास, उसके बाद हम कंप्यूटर्स को दे देते हैं, और कंप्यूटर फिर अपना थिंक और प्रोसेसिंग मॉडल से, प्रोसेसिंग यूनिट से, जिसको सीपीयू बोलते हो, है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से, वो चीज़ों को प्रोसेस करता है। और एज इट इज़ जो इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर या जो भी हम कमांड दे रहे होते हैं, है ना, वो एज इट इज़ फॉलो कर लेता है। सिंपल इतना ही कंप्यूटर करता है। ये कोई गेसिंग नहीं करता, ये कोई भी एजम्पशन नहीं करता, खुद से कुछ भी इमेजिन भी नहीं करता। ठीक है, कंप्यूटर की बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा, एक कंप्यूटर डज नॉट थिंक लाइक ह्यूमंस। वो ये इंसानों जैसा तो नहीं सोचता। कि हम लोग क्या सोचते हैं कि अभी मान के चलो तुम जहाँ पे अभी बैठे होगे, अब मान के चलो वहाँ पे कहीं से पानी आ जाए, तो तुम क्या करोगे? सीधा उठोगे, हटोगे वहाँ पर। तुमने सोचा कि यहाँ पे पानी से भीग जाऊंगा। कंप्यूटर को अगर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं भी थे हटने का, है ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है कि अभी क्लास करो, यहीं पे बैठे रहो और क्लास में मन लगाओ, बट क्या है, वहाँ पे पानी आ गया या कुछ आ गया, तो तुमको ना चाहते हुए भी एक एक्शन लेना होगा। कंप्यूटर ऐसा नहीं करेगा। उसको जितना इंस्ट्रक्शंस दिया गया है उतना ही वो फॉलो करता है। ठीक है, तो a computer does not think like humans, it follows instructions exactly as given. It cannot guess, assume, imagine और understand emotions, right? कोई इमोशन वगैरह समझने का इसकी क्षमता अभी फिलहाल नहीं है। हम लोग कोड कर करके ट्राई कर रहे हैं, एआई को बनाया जा रहा है। लेट्स सी, इट ओनली एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो कुछ ऐसा मामला है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बढ़िया से। है ना, these are the thing. A computer does not think like humans, it follows the instructions exactly as given. If uh, it cannot, okay, if नहीं, it cannot guess, assume, imagine, understand emotions, it only execute instructions. ठीक है, this is computer simply following instructions what we are giving to the computer, that's it. ठीक है, अब तो अब जो टॉपिक है आईपीओ मॉडल, है ना, आईपीओ मॉडल। आईपीओ आईपीओ मॉडल क्या है? आईपीओ मॉडल इज इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, दिस समथिंग इज लाइक दैट। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये तीन चीज है ना, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। सिंपली अभी बताया मैंने, कीबोर्ड से तुम कोई भी कीबोर्ड पे बटन प्रेस करते हो, तो दिस इज इनपुट। इसीलिए इसको इनपुट क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस बोला जाता है। इनपुट डिवाइस। हाँ, इनपुट डिवाइस बोला जाता है कि इससे इनपुट दिया जाता है, कमांड दिया जाता है कंप्यूटर को। फिर कंप्यूटर का सिंपली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो सीपीयू होता है वो प्रोसेस करता है। किस चीज को प्रोसेस करता है? उस कमांड, उस इनपुट को, कि हाँ भाई, एच एच पीछा गया है, एच प्रेस किया गया है, तो अच्छा एच मुझे काम करना है। अब एच से रिलेटेबल जो भी चीजें होगी वो प्रोसेस कर रहा होता है। वो प्रोसेस के दौरान क्या, सिर्फ एच क्लिक है। अब उसको एच से लिखना है, या एच से कोई कमांड चलाना है, या कोई एप्लीकेशन खुला हुआ उसमें एच शॉर्टकट से कुछ और चीजें हो रही है,
तो ये चीजें वो डिसाइड कैसे करेगा? सिंपल एक एच बटन से कई चीजें हो रही है। कभी तुम एच को लिखने में यूज कर रहे हो, कभी कोई कमांड देने में यूज कर रहे हो, कभी कुछ करने में यूज कर रहे हो, तो वो कंप्यूटर प्रोसेस करेगा कि ये एच किसके लिए तुमने प्रेस किया है, इंटर प्रेस किया है तो किसके लिए किया है, सबमिट के लिए किया है, या फिर नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए इंटर तुमने क्लिक किया है, तो कौन से एप्लीकेशन में हो उसके अकॉर्डिंग वो इनपुट एग्जैक्टली प्रोसेस होगा, है ना। तो वो दैट इज वर्क डन बाय द सीपीयू। एंड देन वो जब डिसाइड कर लेता है, प्रोसेस कर लेता है, तो उसके बाद आउटपुट हमारे सामने होता है। तो एवरी कंप्यूटर प्रोग्राम फॉलोज द सेम बेसिक मॉडल। कुछ भी कहीं भी देख रहे हो, अगर एआई ही देख रहे हो, चैट जीपीटी ही अगर यूज कर रहे हो, तो चैट जीपीटी में भी जो प्रॉम्प्ट दे रहे हो वो क्या है, वो इनपुट है। अब वो जब इनपुट दे रहे हो वो कहाँ जा रहा है, चैट जीपीटी के सर्वर पे, वहां पे वेयर हाउस में जा रहा है, सॉरी डाटा सेंटर्स में जा रहे हैं, है ना। डाटा सेंटर्स में जो मशीन्स रन हो रहे हैं 24/7, उन सर्वर्स पे, उन डेटा सेंटर्स में जा करके वो इनपुट जा रहा है, उसके बाद वहीं पे प्रोसेस हो रहा है। कई लेयर्ड आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर में एआई बना हुआ है। उन सारे लेयर्ड आर्किटेक्चर को प्रोसेस करते हुए उस इनपुट का बाद वो रिटर्न करता है हमें क्या, आउटपुट, जो हमें फिर अपने मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप पे दिखता है। तो एवरीथिंग इज वर्किंग अराउंड दिस। ओके, कोई भी सॉफ्टवेयर की दुनिया में अगर देखो तो यही इनपुट इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अब ये साइमल्टेनियसली भी हो सकता है कि एक साथ कई इनपुट दिया जा रहा है ना, जिसको तुम मल्टी मॉडल बोल सकते हो। या तुम्हारे मोबाइल में क्या होता है, किसी किसी में क्या होता है कि मल्टी स्क्रीन सपोर्ट नहीं करते, है ना। किसी किसी मोबाइल में मल्टी स्क्रीन सपोर्ट भी डिवाइस सपोर्ट करते हैं, राइट। So these are all things related to the processing and output, right? These are simply input processing IPO model. Okay. जैसे एग्जांपल में देखें तो कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर में 5 और 7 इनपुट दिए हैं, ऐड का प्रेस बटन किए थे तो वो एडिशन करेगा, तो 12 आउटपुट होगा। तो इसमें इनपुट क्या हुआ, इनपुट हुआ 5 + 7, और प्रोसेस क्या हुआ, एडिशन, और आउटपुट 12 हो गया। यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखो इनपुट क्या दिया हमने कैलकुलेटर में, 5 + 7, और प्रोसेस क्या हुआ, एडिशन। अब ये डिसाइड कैसे हुआ कि एडिशन ही करना है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस दिया था। माइनस देता तो वो प्रोसेस के दौरान सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो सीपीयू था वो डिसाइड करता है कि सब्ट्रैक्शन करना है। जैसे मैंने बताया एच क्लिक किया तो किसी किसी एप्लीकेशन के लिए वो बटन कोई शॉर्टकट हो सकता है, किसी के लिए वो क्या हो सकता है, सिंपल टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है। तो ये प्रोसेस के वक्त ही डिसाइड होता है कि वो एग्जैक्टली एडिशन करना है या क्या करना है ना। उसके बाद ही आउटपुट आएगा, दैट इज द थिंग। ओके, सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे एटीएम में देखते हो तुम, एटीएम कार्ड में पिन डालते हो। जैसे कार्ड पहले एंटर किए, उसके बाद पिन दिए, तो पिन इनपुट हुआ तुम्हारा, उसके बाद अमाउंट दिए, अमाउंट भी क्या हुआ, इनपुट हुआ। तो 3 तरह का यहाँ पे इनपुट दे रहे हो तुम। सबसे पहले तो एटीएम कार्ड में क्या है, कार्ड कार्ड तुम उसके अंदर डाल रहे हो, तो ये पहला इनपुट हुआ। फिर पिन भी डाल रहे हो, ये भी इनपुट भी हुआ। और तीसरा क्या हुआ कि कितना अमाउंट तुम निकालना चाहते हो, है ना। तो 3 तरह के इनपुट एटीएम में दे रहे हो। प्रोसेस क्या क्या हो रहा है, सबसे पहले एटीएम कार्ड को वेरीफाई करेगा वो कि भाई एटीएम कार्ड अभी चालू है भी कि नहीं चालू है। फिर उसको वेरीफाई पिन करेगा, है ना। तो उसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एटीएम वाला एग्जांपल बढ़िया है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये 3 चीजें होने वाली है। इनपुट में क्या क्या आ गया, एटीएम कार्ड,
फिर क्या हो गया पिन, फिर हो जाएगा अमाउंट। तो इनपुट कई तरह के साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, एक के बाद एक, बिना अभी प्रोसेसिंग होते हुए। अब दौरान देखो, एटीएम कार्ड जिस वक्त तुमने लगाया उसी वक्त प्रोसेस क्या कर लिया कि ये एटीएम कार्ड अलाउड भी है या नहीं, ठीक है, यहाँ पे वेरीफाई कर लिया, इलिजिबल एटीएम कार्ड, ये प्रोसेस कर लिया। अब क्या किया, वेरीफाई पिन, पिन भी वेरीफाई करेगा जो तुमने पिन डाला है। अब अमाउंट, प्रोसेस ट्रांजैक्शन, अब ये प्रोसेस करने जाएगा, तुम्हारे अमाउंट को चेक करेगा, फिर वो उतना अमाउंट डाले हो उतना बैंक में है भी या नहीं। अगर है तो आउटपुट में दिखाएगा क्या, अगर है तो आउटपुट में निकल जाएगा, अगर नहीं है तो वो कहेगा इनसफिशिएंट बैलेंस, यही आता है। या तो कैश, आउटपुट में क्या होगा, कैश और रिसिप्ट, यही मिलेगा, या फिर क्या मिलेगा, इनसफिशिएंट बैलेंस, अगर बैलेंस नहीं है तो इनसफिशिएंट बैलेंस। ये हो गया मामला, ठीक है, ये एटीएम कार्ड का एग्जांपल है। आईपीओ मॉडल हो गया ये। इसी तरीके से तुम ट्रैफिक सिग्नल के बारे में सोच सकते हो कि ट्रैफिक सिग्नल में टाइमर होता है, उसके बाद ट्रैफिक लॉजिक लगा होगा कि 2 मिनट के बाद ये फिर ग्रीन होगा, सॉरी येलो होगा, फिर ग्रीन हो जाएगा, है ना। आउटपुट में क्या है, रेड, येलो और ग्रीन, वही कलर चेंज हो रहे हैं, वो आउटपुट है। जो प्रोसेस हो रहा है कि अभी किस तरफ का ट्रैफिक खोलना चाहिए, कब येलो करना चाहिए, प्रोसेस हो रहा है। और इनपुट क्या है, टाइमर, जो कंट्रोल रूम से, ट्रैफिक कंट्रोल रूम से बाकायदा इनपुट दिया जा रहा होगा, या तो वो ऑटोमेटेड होगा या तो मैनुअल होगा, है ना। तो ऐसा कुछ सिनेरियो है। अब एक फाइनल चीज, अभी हम काफी यहाँ पे देखते हैं अब क्या क्या बचा है। तो ये एक्सप्लेन व्हाट सॉफ्टवेयर हो चुका है, प्रोग्रामिंग पढ़ चुके हैं, हाउ कंप्यूटर्स वर्क, अभी आईपीओ भी देख चुके हैं। अब सिंपल हम लोग एल्गोरिदम जान लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, एल्गोरिदम ही समझना है, यही तुम्हारे लॉजिक को बनाएगा, ठीक है। डिफरेंस कोडिंग फ्रॉम प्रोग्रामिंग देख ही चुके हैं, और थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लेंगे। आज का सेशन हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ एल्गोरिदम पढ़ लेते हैं अभी के लिए। चल, एल्गोरिदम, ओके। तो एल्गोरिदम तुम्हारे कॉलेज में भी पढ़ाया गया होगा, ऑब्वियसली सुने भी होगे, जैसा शुरुआत में ही बताया कि कुछ सेट ऑफ सॉल्यूशन है, स्टेप, कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे सबसे, एल्गोरिदम जब भी पढ़ने लगते हैं, मैंने भी पढ़ा था जब, या और भी लोगों ने पढ़ा, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल एल्गोरिदम में एक दिया जाता है, चाय बनाने वाला, है ना। चाय तुमने भी लिखा होगा कि सबसे पहले चाय बनाने के लिए क्या करेंगे, पानी उबालते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं, चाय पत्ती देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अगर दूध वाला बनाना है तो मिल्क देंगे, अगर नहीं देना है तो मत दो, अदरक दे दो, है ना। उसके बाद चीनी डालोगे, और फिर वो बाकायदा 2-4 मिनट में चाय बन के रेडी होगी, उसको तुम सर्व कर लोगे, है ना। सिंपल एज इट इज। तो यही एल्गोरिदम है। ये जो स्टेप्स, अभी जो इसमें जो मैंने स्टेप्स लिखे थे, कहाँ गया ये, ठीक है, प्रॉब्लम था, उसके बाद स्टेप्स, ये स्टेप्स क्या है, यही वो एल्गोरिदम है, ठीक है। वही समझना, एग्जैक्टली प्रॉब्लम को समझना, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, माइंड में कुछ स्टेप्स लेना, टुकड़ों में करना चीजों को, एल्गोरिदम बनाना, है ना। चाय बनाने का एक काम था, पर चाय बनाने का काम कई सारे काम में तोड़ दिया हमने, छोटे छोटे कामों में, कि पहले पानी उबालेंगे, उसके बाद फिर चाय पत्ती देंगे, उसके बाद फिर आ, दूध दे सकते हैं, जिंजर दे सकते हैं ना, उसके बाद सिंपली वो चीनी दे के और फिर बन जाएगा। तो एक एक स्टेप्स थे, वो स्टेप्स ही एल्गोरिदम होता है यहाँ पर, ठीक है। प्रॉब्लम के बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, यानी कुछ स्टेप्स आते हैं, उसके बाद हम इंस्ट्रक्शंस डिकोड करते हैं, जो कोडिंग कहलाते हैं, है ना। कोडिंग कहलाते हैं, प्रोग्रामिंग कहलाते हैं, जो कंप्यूटर अपना काम करता है, या
तो इसका अगर हम डिफिनीशन लिखना चाहें तो ठीक है, an algorithm is a finite sequence of logical steps used to solve a problem। ठीक है, अब देखो चाय बनाने का लॉजिकल स्टेप्स क्या होगा, जो अभी मैंने 5 स्टेप्स बताए। लेकिन अब बंदा क्या है कि 1 घंटा पानी ही उबाल रहा है, तो पानी कितना भी रखो पानी तो सारा उड़ गया। पानी उबालना है बॉयल वाटर, बट कितना देर उबालना है वो भी हमें डिसाइड होना चाहिए। ठीक है, ये तो सिंपल अप्रोच था कि हाँ पहले पानी उबालेंगे, पर एग्जैक्ट एल्गोरिदम कुछ फाइनाइट सीक्वेंस होंगे। ठीक है, एग्जैक्ट फाइनाइट सीक्वेंस होंगे जो कुछ लॉजिकल स्टेप्स रख रहे होंगे, जिसको हम यूज करेंगे किसी भी रिक्वायर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वही एल्गोरिदम होता है। तो यहाँ पे कुछ 3-4 जो टर्म है वो कंफ्यूज कर देते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम, तो प्रोग्राम कुछ नहीं, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कि हाँ भाई ये कर दो। वो कोड जो लिखते हो, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन कोड इज कॉल्ड प्रोग्राम। अब वही कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जब एक साथ आ जाते हैं सारे, वो सॉफ्टवेयर्स बन जाते हैं। वही सॉफ्टवेयर्स जब अलग अलग डिवाइसेस के लिए बनाए जाते हैं तो वो एप्लीकेशंस बन जाते हैं। जैसे वेब एप्लीकेशंस, जो साइट तुम खोलते हो वो वेब एप्लीकेशन कहलाते हैं। वेब बेस्ड वेब ब्राउजर पर जब खोलते हो तो वो वेब एप्लीकेशन हो जाता है। जो डेस्कटॉप पे इंस्टॉलेशन करते हो, यानी लैपटॉप पे जो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे होते हो, उसको डेस्कटॉप एप्लीकेशन बोला गया। और सेम मोबाइल पे जो है एंड्रॉयड या आईओएस एप्लीकेशन बोला गया, यानी मोबाइल एप्लीकेशन बोला गया। ठीक, तो एल्गोरिदम इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ लॉजिकल स्टेप्स यूज्ड टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। तो इसका सिंपल डेफिनेशन अगर एक लाइन में बोला जाए तो एल्गोरिदम इक्वल टू स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। एक एक चीज कर करके हम आगे करेंगे, और काम को, बड़े से काम को छोटे छोटे टुकड़े कामों में तोड़ देंगे और उसको हम काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चाय बनाना हो गया, ब्रश, टीथ ब्रश, मतलब क्या कहते हो, दांत साफ करना है ना सुबह सुबह। तो सबसे पहले क्या करोगे, पहले पिक टूथब्रश, टूथब्रश उठाओगे, उसके बाद टूथपेस्ट उस पर लगाओगे, उसके बाद ब्रश करोगे, उसके बाद फिर वॉश करोगे, हो गया, है ना। तो ये कुछ स्टेप्स है। तो जो वो स्टेप्स है वही एल्गोरिदम है। प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर काम कैसे करते हैं, और अब एल्गोरिदम, स्टेप बाय स्टेप्स सॉल्यूशन। अब एल्गोरिदम अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, ऑब्वियस बात है। अब स्टेप जैसे चाय बनाने का मैंने बताया, अब कोई बंदा है कि 1 घंटा वो पानी ही उबाल रहा है, चाय बनाने के लिए 1 घंटा वो पानी ही उबाल रहा है, पानी उबालने बोला गया। अब कुछ फाइनाइट सीक्वेंस, कुछ फाइनाइट लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस नहीं थे, बॉयल वाटर लिखा गया, उसने वो 1 घंटे पानी उबालता गया। अब कितना भी पानी डालो उड़ते जाएगा। ठीक है, होने के साथ साथ वो उड़ते जाएगा। तो कुछ गुड एल्गोरिदम, कुछ बैड एल्गोरिदम भी हो सकते हैं। गुड एल्गोरिदम वो होगा जो सिंपली क्लियर होगा। गुड क्या, अच्छा कौन सा होगा, अब यहाँ पे बॉयल वाटर सिर्फ लिखना क्या होगा, खराबी होगी। जेनरिक फॉर्म में बोल सकते हैं पानी उबाल दो। अब पानी उबल रहा है, उबलते हुए दिख गया, लेकिन अगर क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं हुए, देखो बॉयल बॉयल वाटर तो क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं ही कि बॉयल, जब पानी उबलने लगे तो वहां पे उसके बाद डाल दो। वेट अ सेकेंड। हेलो, हाँ हाँ हाँ, बबलू ठीक है।
तो गुड एल्गोरिदम क्या होगा? सिंपली जो क्लियर होगा, जो साफ साफ लिखा होगा, लॉजिक, वो लॉजिकल होगा, है ना, ऑर्डर्ड वे में होगा। ये नहीं कि पहले चाय पत्ती डाल दिए, सॉरी पहले पानी डाले और डायरेक्ट चीनी डाल दिए बिना गरमाए पानी को। वो भी कर सकते हैं, वो भी बनाने का तरीका है कि पानी में डायरेक्ट एक ही साथ चीनी और चाय पत्ती और दूध सब डाल के तब गैस पे बैठाओ। सारे स्टेप्स तो फॉलो हुए, लेकिन सब एक साथ हो गए, तो वो चाय पता नहीं कैसे बनी, है ना। एंड एवरीथिंग शुड बी फाइनाइट, एग्जैक्टली बताया गया हो, एग्जैक्टली ऐसे ऐसे, एंड इजी टू अंडरस्टैंड ऑब्वियसली, क्योंकि तुम्हारे एल्गोरिदम्स पे आगे जाके और भी लोग काम करेंगे, तुम्हारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे आगे जाके और भी लोग अपडेट करेंगे, फीचर्स बनाएंगे, तो चीजें इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, ठीक है। अब एल्गोरिदम मैटर क्यों करता है ना। तो कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया, मैंने बताया कि सबसे पहले प्रॉब्लम होता है, उसके बाद तुम कुछ स्टेप्स सोचोगे, वही स्टेप्स क्या होगा, एल्गोरिदम होता है। एल्गोरिदम मैटर करते हैं। एवरी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज बिल्ट यूजिंग एल्गोरिदम्स, राइट। सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एल्गोरिदम से ही बनते हैं। एल्गोरिदम समझ में आ चुका है, वो फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ लॉजिकल स्टेप्स। प्रॉब्लम एग्जिस्ट किया, उसको हमने टुकड़ों में स्टेप बाय स्टेप समझा, एल्गोरिदम बनाया, उसके बाद हमने कोड लिखा, उसके बाद हमने उस चीज़ों को सॉफ्टवेयर में बदला, और सॉफ्टवेयर फिर कंप्यूटर या कोई भी एप्लीकेशन बनने के बाद यूज हुआ, उसका रिजल्ट आया, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लो कि एवरी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज बिल्ड यूजिंग एल्गोरिदम्स। अब एल्गोरिदम में एक ये भी है, इंस्टाग्राम में एक वर्ड यूज होता है कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम कैसा है ना। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम जैसा भी है, इंस्टाग्राम फीड जो में जो तुम देख रहे होते हो, वो चीज़ें कहाँ से आ रही है, वो उसके पीछे एल्गोरिदम काम कर रहा है कि तुम्हें क्या चीज़ दिखाया जाए, है ना। एक चीज़ तो ये हो सकती थी कि पूरी दुनिया के कंटेंट सेम ही हो, जैसे मैं यूट्यूब खोलूँ और तुम यूट्यूब खोलो, मैं इंस्टाग्राम खोलूँ या तुम इंस्टाग्राम खोलो, सेम ही कंटेंट दिखने चाहिए थे। लेकिन चूंकि यहाँ पे एल्गोरिदम की वजह से ही क्या हो जाता है, वो एल्गोरिदम ही समझ पाता है तुम्हारे बिहेवियर्स को, है ना। और उसके बाद कुछ फाइनाइट सीक्वेंस की बदौलत से, कुछ लॉजिकल स्टेप्स से, वो क्या करता है, तुम्हारे लिए एग्जैक्ट चीजें डिलीवर करती है तुम्हारे फीड में। गूगल सर्च भी करते हो, वो भी सेम चीज़ें, अमेजोन के रिकमेंडेशंस जो होते हैं, है ना। अमेजोन पे कोई भी चीज़ें तुम सर्च करो बाय करने के लिए, उसके नीचे तुम्हें रिलेटेबल चीज़ें दिख जाती है। दैट्स ऑल एल्गोरिदम, है ना। कुछ उसे फाइनाइट सीक्वेंस बता दिया गया है कि भैया अगर ये चीज़ चेक करे, ये चीज़ सर्च करे, तो इसके रिलेटेबल ये चीज़ होते हैं, हैशटैग्स एंड टैग्स बनाए जा चुके हैं, और उसकी बदौलत ही वो एल्गोरिदम्स तुम तक डिलीवर करता है। यूट्यूब के सजेशंस हो गए हैं, या फिर जीपीएस नेविगेशंस हो गए हैं, या फिर आजकल जो एआई चैटबॉट्स हैं, एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन द एल्गोरिदम, एवरीथिंग हैविंग है देयर ऑन एल्गोरिदम्स, राइट। अब यहाँ पे लास्ट सेक्शन में हम लोग पहुंच चुके हैं, जहाँ पे हम इंजीनियरिंग थिंकिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, आज का सेशन खत्म करेंगे, ठीक है। इंजीनियरिंग थिंकिंग, ओके। इंजीनियरिंग थिंकिंग, ठीक है। ये क्या है भाई, तो जो प्रोफेशनल इंजीनियर्स है ना, वो डायरेक्ट क्या करते हैं कि तुम उसको कोई भी प्रॉब्लम दो, तो वो डायरेक्ट ऐसा नहीं कि लैपटॉप लेके सीधा कोड लिखना शुरू कर देंगे। वो कोई भी प्रॉब्लम आती है, इशू आती है, मीटिंग होती है, जो भी होती है, वो डायरेक्ट कोड लिखना शुरू नहीं करते हैं, ठीक है। दे फॉलोड ए स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, एवरी प्रोफेशनल इंजीनियर्स विल फॉलो ए स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। उन्हें कुछ प्रोसेस दिए गए हैं, उन्हें भी पता है, और अपने कंपनी वाइज स्ट्रक्चर्ड होते हैं जो उन्हें फॉलो करने होते हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या होगा, जब भी कोई प्रॉब्लम आई, ठीक है,
उसको सबसे पहले समझने के लिए बोला जाता है कि ये प्रॉब्लम्स को देखो। अब वो प्रॉब्लम्स जो भी बग है या फिर कुछ भी है, कोई अब कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस में इश्यूज आ गए हैं, तो उसको सबसे पहले जो इंजीनियर होगा वो उसको प्रॉब्लम्स को ही समझेगा। जितना ही समय लगे, वो कुछ भी कर ले बिना प्रॉब्लम को समझे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड ही करना पड़ेगा एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या, कहाँ पे है, क्यों आ रहा है। कई तरह के लॉग्स देखने पड़ सकते हैं, है ना। उसके बाद जब प्रॉब्लम समझ में आ गए, अब एनालिसिस शुरू हो गई कि ये कहाँ कहाँ से चीज़ें जुड़ी हुई हैं, कहाँ कहाँ यूज केस है, यहाँ पे कुछ चीज़ें बदलने पे इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, है ना। वो पूरा एनालिसिस ओवरव्यू चलेगा। उसके बाद हम अब अपना प्लानिंग करेंगे कि हाँ, अब इस मुद्दे पर आ गए हैं कि अब ये चेंजेस हम कर सकते हैं। तो प्लान करेंगे, आर्किटेक्चर करेंगे, कुछ नई चीज़ें जोड़नी है या हटानी है, आर्किटेक्चर में चेंजेस करने हैं या क्या करना है, वो सारा हो चुका। प्लान प्लानिंग फेज में करेंगे, ठीक है। प्लानिंग फेज के बाद क्या है, यहाँ पे मैं लिखता भी चला जाता हूँ, ठीक है। सबसे पहला क्या है, अंडरस्टैंड, राइट। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझेंगे, उसके बाद हम करेंगे एनालिसिस, एनालाइज करेंगे, राइट। उसके बाद करेंगे हम प्लान, इम्प्लीमेंटेशन प्लान मेनली बनाते हैं कि एग्जैक्टली कैसे कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। और उसके बाद हम कर देते हैं इसको इम्प्लीमेंट। जब सब चीज़ें प्लान हो गई, प्रॉब्लम समझ में आ गई, कहाँ पे क्या करना है, वो सारी चीज़ें जब समझ में आ गई है, तो हम इसको कर देंगे इम्प्लीमेंट, है ना। कोड में चेंजेस कर देंगे। अब कोड में चेंजेस तो कर दिए, फाइनलाइज कैसे करोगे कि ये सही है या जो भी है, तुमने तो सोचा समझा, ठीक है। अब इसको फाइनल टेस्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी चीज़ तुमने बनाई, हर यूज केसेस के लिए तुम्हें टेस्ट करना होगा। अभी के लिए सिंपल टेस्ट वर्ड समझो, बाकी टेस्ट भी कई तरह के होते हैं, राइट। हम लोग आगे देखेंगे। टेस्ट जब हो गया, जब तुम संतुष्ट हो कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है, तो वो आगे के फेजेस में जाएंगे। उसके बाद हो सकता है कुछ और भी प्रॉब्लम्स आ जाए, क्यूए टेस्ट के पास गया, क्यूए टीम के पास गया, वहां से कुछ और चीजें टेस्ट होके आ गई, तो उसके बाद तुम क्या करोगे, कुछ डिबगिंग करोगे कि हाँ भैया अभी भी कुछ प्रॉब्लम रह गई है, तो फिर से डिबगिंग शुरू करोगे, डिबग करोगे, फिक्स करोगे, प्रॉब्लम फिर से फाइंड आउट करोगे, है ना। और डिबग करने के बाद इसको सिंपली बोल दोगे कि फाइनल इम्प्रूवमेंट हो चुका है और ये डिप्लॉय हो जाएगा। इम्प्रूव कर दोगे, है ना, इम्प्रूव करोगे, और उसके बाद ये फाइनल जब हो जाएगा, इसको तुम कर दोगे डिप्लॉय, राइट। अब ये एक जेनरिक थ्योरी है, एक जेनरिक अल्गोरिथमिक प्रोसेस है, ठीक है। एग्जैक्टली हर कोई हर समय यही फॉलो करे, बिल्कुल नहीं, पर एक जेनरिक है। इसके अंदर कई चीजें टुकड़े हो सकते हैं, एनालिसिस में कई तरह के एनालिसिस आ सकते हैं, अर्थ ये आ सकता है, वो कंटेक्स्ट और प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग है कि हम किस फेज में हैं। लेकिन एक जेनरिक वर्ड में अगर बोलना हो तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, फिर प्लान करेंगे, उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट के बाद टेस्ट करेंगे, फिर टेस्ट करने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो डिबग करेंगे, डिबग करके उसको इम्प्रूव करेंगे, और इम्प्रूव करने के बाद फिर से टेस्ट करने के बाद फाइनलाइज। ये तीन प्रोसेस क्या करेंगे, तब तक लूप में करेंगे जब तक कि फाइनल इम्प्रूवमेंट हो नहीं जाता। फाइनल इम्प्रूवमेंट होने के बाद ही हम क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे। ये सारे मैं लाइव करके ही दिखाऊंगा चीज़ें, ठीक है। कोडवीवर्स टूल पे जो कई चीज़ें, कई बग्स तुम लोग भी देख रहे होगे, अगर यूज कर रहे होगे, जो अब यूज करना शुरू करोगे तो कई बग्स तुम लोग को मिलेंगे, वो जानबूझकर मैंने छोड़े हुए हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ते पढ़ते उन चीज़ों को चेंजेस करेंगे लाइव, ठीक है। उसको पुश करेंगे, चेंजेस करेंगे, टेस्ट करेंगे, एवरीथिंग। तो कुछ बग्स हैं, सबसे पहले तो वो बग्स तुम्हें ही ढूंढने होंगे, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल हम लोग को ओवरऑल अगर आज का समरी देखें, तो हम लोग का जो सिंपल आज थ्योरी रहा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रेमवर्क पे रहा, ठीक है। व्हेनेवर यू फेस ए न्यू प्रॉब्लम, आस्क योरसेल्फ, क्या पूछोगे खुद से जब भी तुम्हारे सामने प्रॉब्लम आए, तो सबसे पहले क्या पूछोगे तुम तुम सीधा ये नहीं बोलना शुरू कर सकते
मेरा लॉजिक नहीं बन रहा है, मेरा लॉजिक नहीं बन रहा, किसी का नहीं बनता, ठीक है, किसी का नहीं बनता। एवरीवन विल फेस दिस प्रॉब्लम। तो सबसे पहले पूछना शुरू करो। सबसे पहले क्या पूछोगे कि प्रॉब्लम क्या है, भाई प्रॉब्लम बता दो। 10 बार प्रॉब्लम पढ़ो, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लो। फिर क्या करोगे, ये प्रॉब्लम है किसकी, एग्जैक्टली किसके अराउंड है, क्या चीजें है ना, वो चीजें हम समझेंगे। उसके बाद ही हम क्या करेंगे, कुछ एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन हम सोच सकते हैं कि ऐसा ऐसा सिनेरियो बन सकता है, इस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। बाकी आगे देखते हैं कि एग्जैक्ट क्या होगा सॉल्यूशन, पर कुछ एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन पता चल जाएंगे। और कितने स्टेप्स नीडेड है, ठीक है, उसके बाद जब सॉल्यूशन एक्सपेक्ट हम कर लेंगे, कई चीजें हम परफॉर्म करेंगे, है ना, उसके बाद एल्गोरिदम लिखेंगे, कई स्टेप्स करेंगे। क्या कंप्यूटर उन चीजों को समझ भी पा रहा है जो हम लॉजिकली लिख पा रहे हैं, है ना। और भी सारे स्टेप जितने भी तुमने शुरू से देखे, है ना, कई चीजों में कई स्टेप है, ये नोट्स दे दिया जाएगा, जरूरी एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो सिंपल 5 स्टेप में यहाँ पे दिया गया है फ्रेमवर्क थिंक करने का। सबसे पहले व्हाट इज द प्रॉब्लम, हु इज फेसिंग द प्रॉब्लम, व्हाट इज एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन, व्हाट स्टेप्स आर नीडेड, कैन ए कंप्यूटर फॉलो दिस स्टेप्स। अगर हाँ, यू कैन बिल्ड द सॉफ्टवेयर, यू कैन बिल्ड, ओके। ये 5 चीजें समझने के बाद कुछ रियल वर्ल्ड कनेक्शंस देखे तो हमारे आसपास हर जगह क्या है, एप्लीकेशन ही एप्लीकेशन है। ये चीजें हम लोग आज देख चुके हैं ऑलरेडी। व्हाट्सएप सिंपली यूज कर रहे हैं हम लोग, उबर कोई भी बुक कैब बुक करने के लिए, कोई वीडियोस देखना हो यूट्यूब पे चले जाओ, कोई खाना ऑर्डर करना हो जोमेटो या स्विगी कर लो, कोई भी शॉपिंग करना है अमेजोन मेसो या फ्लिपकार्ट पे चले जाओ, है ना। प्रोग्रामिंग सीखनी है तो कोड पेपर्स पे आ जाओ। ऐसे कई चीज़ें अवेलेबल है, राइट। अब थोड़ा सा इंडस्ट्री के बारे में अगर बात करें, तो कंपनीज जो इंजीनियर्स हायर कर रही है ना, पहले जो हायर कर रही थी, अभी जो हायर कर रही है, ये आगे क्या क्या सिनेरियो बदलेंगे, बहुत आगे का तो हम लोग सोच नहीं सकते, लेकिन अभी हम लोग 5 से 10 साल के अराउंड का स्पेसिफिकली कुछ चीजें इंडिविजुअली सोच सकते हैं ना। क्यों? सबसे पहले कंपनीज हायर इंजीनियर्स बिकॉज दे कैन अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट्स। इंजीनियर हायर हो रहे हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करना आज इंजीनियर्स के हाथ में ही है, एआई अभी कैपेबल नहीं है। वो चीजें कंटेक्स्ट समझ सकता है, चीजें बता सकता है, फाइनलाइज कौन करेगा, दैट इज द इंजीनियर। अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट्स, है ना। इंडस्ट्री इनसाइट्स अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ये जरूरी है। यहाँ पे अगर देखें तो ये सिंपली इंडस्ट्री इनसाइट्स है, एक एक करके देख लेते हैं कि सबसे पहले अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, इंजीनियर्स क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट्स, वो रिक्वायरमेंट समझ सकते हैं, वो लॉजिकली सोच सकते हैं। अब तुम एआई के साथ एग्जैक्टली इस पे मैप करते जाना, ठीक है, कि तुम इंजीनियर हो और एक एआई है, तो तुम इंजीनियर एआई का ही युद्ध चल रहा है अभी, है ना, तो तुम कहाँ पे स्टैंड आउट करोगे, तो वो चीज़ों को मैप करो थोड़ा, ठीक है। इंडस्ट्री इंसाइट्स क्या है, अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स को समझना ही पड़ेगा। वो एआई भी समझ सकता है, पर क्या डिसीजन फाइनल ले पाएगा, हम लोग भरोसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कितना ही चाहो, कितना ही कंटेक्स्ट प्रोवाइड कर दो, तुम सारा कंटेक्स्ट अपने दिमाग वाला एआई को दे ही नहीं पाओगे, है ना। अगर उतना कंटेक्स्ट देने में ही समय लगा दिया, उससे पहले तो खुद ही बना लोगे, राइट। तो उसका इस्तेमाल सिंपली क्या करना है, एआई का एज ए हेल्पर, है ना, एज ए सपोर्टर, एज ए असिस्टेंट, इस तरीके से ही अभी यूज कर सकते हैं।
राइट। तो अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट्स, थिंक लॉजिकली, ये कौन करेगा? इंजीनियर्स करेगा। एआई भी करेगा, मैप करते रहना खुद। डिजाइन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन डिजाइन करेगा तो एआई भी ये कर सकता है, ठीक है। बिल्ड रिलायबल सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर बना सकता है, एआई भी कर सकता है। इम्प्रूव एग्जिस्टिंग सिस्टम्स, एआई भी कर सकता है, लेकिन करवा कौन रहा है एआई? इंजीनियर। वो अपने आप तो सिस्टम में जाएगा नहीं और चीज़ें सब चीज़ सुधारना शुरू कर देगा। क्या सुधारना है, क्या डिजाइनिंग सॉल्यूशंस है, कहाँ पे लॉजिक लगाना है, लॉजिक तो वो आखिर लगा लेगा, पर कुछ कुछ चीज़ें वो हेलुसिनेट करना जब शुरू करेगा तो वो कुछ भी कर सकता है। तो इन सारे कंट्रोल्ड मैनर कंट्रोल करने के लिए इंजीनियर्स की ज़रूरत तो पड़ेगी, ठीक है। जो आज भी ज़रूरत है, 5-10 साल तो रहेगा, आगे का फिर देखते हैं, ठीक है। तो दे डू नॉट हायर पीपल जस्ट बिकॉज दे नो सिंटैक्स। तो राइटिंग और टाइपिंग कोड करने के लिए नहीं कोई भी तुम्हें अब हायर करने वाला, ठीक है। पहले वो जमाना था, कॉलेज में नहीं भी पढ़े तो कुछ ना कुछ जॉब लग जाता था, ठीक है। अभी थोड़ा प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है भाई? क्योंकि जो चीज़ें पहले आसानी से हो जा रही थी या इंसानों की ज़रूरत पड़ रही थी, मुश्किल से हो रही थी, वो आज चुटकी में एआई कर दे रहा है ना। वो कई तरह के कोड्स, अभी जब तुम इंडस्ट्री में जाओगे, है ना, जब कोई भी कंपनी में काम करोगे तो हो सकता है कि सिंगल लाइन ऑफ कोड भी ना लिखो तुम। हाँ, एग्जैक्टली exactly. इतना कोडिंग सीख के जाओगे पर वहां पे पता चलेगा कि एक भी लाइन तुम कोड लिख नहीं रहे होगे आज के डेट में। तो क्या कर रहे होगे? तो जनरली बस तुम्हें सिस्टम दे दिया जाएगा, तुम चीज़ों को, सॉफ्टवेयर्स को समझ रहे होगे, उसमें बग्स आ रहे होंगे, उसमें फीचर्स नए नए बन रहे होंगे, उन चीज़ों को बना रहे होगे, उसमें डिसीजन ले रहे होगे। एआई को अधिकतर समय समझाने में तुम समय गुजार रहे होगे, है ना, कि एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करना है, पहले उससे समझोगे फिर उसको समझाओगे, ये टू एंड फ्रो चलता रहेगा, ठीक है। तो ये रियली है कि तुम इतना कोडिंग सीखने के बाद जाओगे तो एक भी लाइन खुद से कोड ना लिखो, ये बहुत ही अजीब बात है। हो सकता है शुरुआत में कुछ समय लिखो एज ए फ्रेशर, बट 6 महीना होते होते वो हो जाएगा कि एक भी लाइन कोड लिखने की जरूरत, सिर्फ प्रॉम्प्टिंग ही कर रहे होगे और जो एआई डिलीवर कर रहा होगा उसको तुम पढ़ रहे होगे, चीज़ें समझ रहे होगे और उसको फिर रिफैक्टर करके सुधार रहे होगे, ठीक है। दैट इज द कंडीशन nowadays इन द इंडस्ट्री। यहाँ पे कुछ भी याद करने जैसा नहीं है, याद कर सकते हो, यू कैन। और प्रोग्रामर्स कोई भी बन सकता है, राइट। लाइक कोई सुपर टैलेंटेड या आईआईटीएन है वही सिर्फ कोडर नहीं बन सकता, या वही सिर्फ प्रोग्रामर नहीं बन सकता है, एवरीवन कैन बी। लॉजिक जो इसमें बनाना है वो सच, मैंने कहा सबको प्रॉब्लम होती है, तुम्हें भी आएगी, मुझे भी आई थी, आज भी आती है। पर जो कुछ स्टेप्स हैं जो हमने आज सीखे हैं उसको फॉलो करना है। वो तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, कई प्रॉब्लम्स तुम्हें 3-3 4-4 दिन तक बैठाए रखेगा, फिर भी सॉल्व नहीं होगा। पर सडन हो सकता है 5th डे तुम बैठो और उस दिन बैठते के साथ तुम्हें सॉल्यूशन सामने हो। ये कैसे होता है? 4 दिन वो वेस्ट नहीं था जो तुम कर रहे थे, वो लॉजिक वो सारे रास्ते ढूंढ रहा था, क्योंकि ऐसे ही लॉजिक बनते हैं, कई पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करके, ठीक है। कई पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करोगे, चीज़ें डिजाइन करोगे, उसको सॉल्यूशन करोगे, गलती करोगे, बग फिक्स करोगे, लॉजिक अपने आप बनता जाएगा। अब जो डीएसए का कोडिंग चलने वाला है उस पर हम अलग से बात करेंगे, जब वो शुरू होगा वहाँ पे हम अलग सिनेरियो, अलग कंसेप्ट